देखो, एक ऑनेस्ट सवाल, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? सैलरी आई 50,000, 60,000, मे बी इवन 70,000 और पहले 1-2 दिन तो फ़ील आता है, यार अब लाइफ़ सेट है। फिर 10 दिन बाद अकाउंट चेक करते हो, 12,300 और तुम सोचते हो ये पैसे गए कहाँ? ईएमआई गई, रेंट गया, स्विगी ज़ोमैटो पे 3,000 रुपीज़ उड़ गए, वीकेंड आउटिंग 2,500 और फिर एक छोटा-सा अमेज़न ऑर्डर, ज़रूरत ही वाला। और मंथ के एंड तक फिर वही फीलिंग, सैलरी बढ़ रही है पर लाइफ़ क्यों नहीं बढ़ रही? सच बोलो तो ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर इंडियन मिडिल क्लास प्रोफेशनल का रियलिटी है। और आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली ये ब्रेक डाउन करेंगे, क्यों 50,000 के बाद सैलरी कम फील होने लगती है, कौन सी इनविजिबल फोर्सेस तुम्हारे पैसे को खा जाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे तुम इस साइकिल से बाहर आ सकते हो। माय नेम इज़ आयुष और मैं अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और मनी साइकोलॉजी के बारे में सोचने में। अगर तुम भी वो इंसान हो जो महीने के एंड तक पैसे खत्म होने से फ्रस्ट्रेट हो जाता है या फिर सैलरी बढ़ने के बाद भी फाइनेंशियल स्ट्रेस फील करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर ये तुम्हारी हेल्प करे। नंबर 1, सबसे बड़ी गलत सोच। देखो, सब बोलते हैं सैलरी बढ़ाओ लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी, लेकिन सच ये है, सैलरी बढ़ने से सिर्फ तुम्हारी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं। और यहाँ पे गेम चेंज होता है। इंडिया में आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी सैलरीड इंडिविजुअल्स अपनी इनकम का 80 टू 90% खर्च कर देते हैं। मतलब अगर तुम 50,000 कमा रहे हो तो 40 टू 45,000 ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही सैलरी 25,000 से 50,000 होती है, तुम्हारी लाइफस्टाइल भी डबल हो जाती है। नंबर 2, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, साइलेंट किलर। हियर्स द थिंग, जब तुम 25,000 कमा रहे थे, पीजी में रह रहे थे, लोकल ट्रैवल कर रहे थे, बाहर खाना ओकेजनली, जब सैलरी 50,000 हुई, फ्लैट ले लिया, कैब राइड स्टार्ट, वीकेंड आउटिंग्स रेगुलर, सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स, प्राइम, स्पॉटिफाई, जिम, और तुम सोचते हो मैं तो सिर्फ बेटर लाइफ जी रहा हूं। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है? तुम्हारी फिक्स्ड एक्सपेंसेस लॉक हो रहे हैं। मतलब पहले तुम 10,000 में सर्वाइव कर सकते थे, अब तुम्हें 35,000 के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। और ये डेंजरस है, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ डिपेंडेंट हो गई है एक स्पेसिफिक इनकम लेवल पे। नंबर 3, साइकोलॉजिकल ट्रैप। सच बोलो तो पैसे का गेम 80% साइकोलॉजी है और यहाँ 3 चीजें काम करती हैं। नंबर 1, सोशल प्रेशर। तुम्हारे दोस्त गोवा जा रहे हैं, ऑफिस के लोग आईफोन ले रहे हैं, इंस्टाग्राम पे सब लिविंग देयर बेस्ट लाइफ, और तुम्हें लगता है मुझे भी ये सब करना चाहिए, इवन इफ तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। नंबर 2, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अभी खुश रहना है, फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस करना बोरिंग लगता है, 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करना पेनफुल लगता है, पर 5,000 रुपीज का डिनर जस्टिफाइड लगता है। नंबर 3, सैलरी इल्यूजन। मैं 50,000 कमाता हूं, लेकिन रियलिटी, टैक्स के बाद कम, फिक्स्ड एक्सपेंसेस के बाद और कम, एक्चुअल यूजेबल मनी मे बी 10 टू 15,000। मतलब तुम्हारी रियल फाइनेंशियल पावर उतनी नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। नंबर 4, रियल मैथ समझ लो। चलो एक सिंपल ब्रेकडाउन करते हैं। सैलरी 50,000, रेंट 12,000, फूड एंड ग्रोसरीज 8,000, ट्रैवल 5,000, ईएमआई 7,000, सब्सक्रिप्शंस प्लस मिसलेनियस 3,000, टोटल 35,000, बचा 15,000। अब रियलिस्टिकली क्या होता है? 5 टू 10,000 और खर्च हो जाता है रैंडम चीजों पे। फाइनल सेविंग्स 5,000 इफ लकी। अब तुम सोच रहे होगे 5,000 सेविंग तो ठीक ही है ना? नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन इंडिया में एवरेज 6 to 7% है, और अगर तुम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो तुम्हारा पैसा एक्चुअली लूज कर रहा है वैल्यू। नंबर 5, इन्वेस्टिंग वर्सेस सेविंग रियलिटी। सब बोलते हैं सेविंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन सच ये है, सिर्फ सेविंग से तुम कभी रिच नहीं बनोगे। एग्जाम्पल, अगर तुम 5,000 रुपीज पर मंथ सिर्फ बैंक में रखते हो, 10 ईयर्स बाद 6 लाख रुपीज अप्रॉक्स। लेकिन अगर तुम वही 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो 12% रिटर्न पे, 11 to 12 लाख रुपीज, डबल। और यहाँ पे गेम चेंज होता है। इन्वेस्टिंग स्नोबॉल की तरह होता है, शुरू में स्लो, बोरिंग, फिर एक पॉइंट के बाद अनस्टॉपेबल। नंबर 6, 50,000 ट्रैप एक्सप्लेन्ड। लुक, 50,000 एक डेंजरस जोन है, क्योंकि इतना कम नहीं कि तुम स्ट्रगल फील करो, इतना ज्यादा नहीं कि तुम सिक्योर हो जाओ। मतलब तुम कंफर्टेबल हो जाते हो और ग्रोथ रुक जाती है। वर्ल्ड बैंक के इनकम रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में मेजॉरिटी लोग इस मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे रहते हैं। ना तो वो अग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं, ना अपनी इनकम अग्रेसिवली बढ़ाते हैं, बस सर्वाइव करते रहते हैं। नंबर 7, बिगेस्ट मिस्टेक। सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम अपनी इनकम पे फोकस कर रहे हो, सिस्टम पे नहीं। मतलब तुम सोच रहे हो सैलरी बढ़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा स्पेंडिंग सिस्टम फ्लॉड है तो 50K हो या 1 लाख, एंड रिजल्ट सेम होगा। नंबर 8, सिस्टम फिक्स कैसे करें? अब तुम सोच रहे होगे लेकिन ये सब प्रैक्टिकल कैसे है? सिंपल है, 3 स्टेप्स। स्टेप 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही 20 to 30% डायरेक्ट इन्वेस्ट करो, बाकी पैसे से लाइफ चलाओ, नॉट द अदर वे अराउंड। स्टेप 2, लाइफस्टाइल डिले करो। सैलरी बढ़ी, लाइफस्टाइल मत बढ़ाओ इमीडिएटली, एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स डिले करो, डिफरेंस इन्वेस्ट करो। ये एक हैक है जो रिच लोग यूज करते हैं। स्टेप 3, इनकम ग्रोथ पे फोकस करो। देखो, एक्सपेंस कटिंग का लिमिट होता है, इनकम ग्रोथ का नहीं।
स्किल्स बिल्ड करो, साइड इनकम एक्सप्लोर करो, स्विच जॉब स्ट्रेटेजिकली। नंबर 9, रियलिटी चेक। सच बोलो तो 50,000 सैलरी छोटी नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे तो वो छोटी फील होगी, और 1 लाख भी छोटी फील होगी। नंबर 10, फाइनल माइंडसेट शिफ्ट। हियर्स व्हाट मोस्ट लोग समझते ही नहीं है। मनी का गोल ये नहीं है कि तुम ज्यादा कमाओ, गोल ये है तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे, और उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। देखो, अगर तुम आज भी वही करते रहे जो सब कर रहे हैं, तो तुम वहीं पहुंचोगे जहां सब पहुंचते हैं, स्ट्रेस, ईएमआई, मंथ एंड एंग्जाइटी। लेकिन अगर तुमने आज ये समझ लिया कि लाइफस्टाइल कंट्रोल करना, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना और लॉन्ग टर्म सोचना, तो ऑनेस्टली तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। और याद रखना, वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर महीने थोड़ी थोड़ी बनती है। बस कंडीशन ये है कि तुम उस प्रोसेस को सीरियसली लो। अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेट हुआ तो लाइक जरूर करना, और किसी दोस्त के साथ शेयर करना जो हमेशा बोलता है, सैलरी तो ठीक है, पता नहीं पैसे कहाँ जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।